हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और फ्रेश रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ये जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। यूट्यूब पे वीडियो इजीली अपलोड हो जाती है, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बार बार बोल रही हूँ कि जिस तरीके से आपने टिकटॉक पर सपोर्ट किया है उसी तरीके से यूट्यूब पे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। कीप एन ओपन माइंड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट predictions for my viewers. Current feelings of your person. You deserve love. You are lovable. Let your friends help you. Free yourself. Okay. Make the effort. Let go of control issues. Separation. आपके पर्सन ने अपने आप को अभी आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन आइसोलेशन पीरियड में एक चीज़ अच्छी है कि आपकी वर्थ का पता चला है कि यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल पर्सनैलिटी। किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके और अपने कनेक्शन के बारे में, लेकिन अभी चीज़ों को आज़ाद छोड़ा हुआ है। मेक द एफ़र्ट। इस रिलेशनशिप में दोबारा से एफ़र्ट्स करने की होप हो रही है इन्हें कि अगर मुझे सही गाइडलाइन मिले तो मैं राइट टाइम पे राइट एफ़र्ट्स करके शायद इस रिलेशनशिप को बचा सकूं, क्योंकि सेपरेशन मूड नज़र आ रहा है यहाँ पर। इस सेपरेशन मूड में इस पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर है। आपको नहीं लग रहा कि इसका फोकस आपके ऊपर नहीं है। किसी फेक नंबर, किसी फेक आईडी, XYZ, वहाँ से कंटिन्यूसली ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। इस सेपरेशन पीरियड में उसको ये चीज़ तो पता चल गई है। आई थिंक इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर रखा है और उसको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ मेरे लिए एक एडिक्शन बन गई। मैंने चीज़ों को अपने तरीके से काबू करने की कोशिश की। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कि अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने जानबूझ के जो चीज़ें नहीं भी थी उन्हें भी कुरेदने की कोशिश की। मैं बहुत कंट्रोलिंग हो गया था। बट ये जो दूरी आप दोनों के बीच में आई है, इनका एक इनलाइटमेंट टाइम चल रहा है। किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बट ऑल ओवर जो करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है, मेक द एफर्ट्स। आपके पर्सन अपनी साइड से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैं चलूँगी टैरो से। टैरो हमें क्या आंसर कर रहा है? करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। Current feelings of your person. One last shuffle. Okay जी, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, The Magician, Taurus, Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, The Emperor, Taurus. ओके, Five of Wands. नियर पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ कप्स। अभी पेशेंसली तमाम चीज़ों को वॉच आउट किया जा रहा है, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से
इसको ये चीज़ मेजर रियलाइजेशन हुई है कि इस पर्सन ने सिचुएशन को स्टक कर दिया है। ये विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इस पर्सन को पता है कि जिस तरीके की बैक स्टेपिंग इस पर्सन ने आपके साथ की है, विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के ये जगल कर रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर कि यहाँ पे भी कंट्रोल इश्यूज़ का था कि चीज़ों को अपने तरीके से कैरी करके चलने वाला, और इसी चीज़ की मेजर रियलाइजेशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहता था आपको कंट्रोल करके रखे, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल कर दे, बट आपकी एनर्जी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की आ रही है कि आपका फोकस इस पर्सन से कहीं हट के अब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर हो गया है। अब आप इस पर्सन को आई थिंक ज़्यादा भाव नहीं देते। विद द पेज ऑफ कप्स कार्ड, डुअल माइंडसेट 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे ये कि अब ये पर्सन ये सोच रहा है कि इतनी आसानी से ये बंदा या ये बंदी कैसे निकल गई इस रिलेशनशिप के अंदर से, क्योंकि इसका पर्सन सारा दिन में 24 घंटों के अंदर हर थोड़ी देर के बाद कभी इसका दिल आपको याद करना शुरू कर देता है, कभी इसका दिमाग आपको याद करना शुरू कर देता है, और सम टाइम इसकी करंट फीलिंग्स में ये एनर्जी है कि कहीं आपका सेम नाम नज़र आ रहा है, कहीं आवाज़ आपकी मिलती जुलती लग रही है, कहीं यानी कि आपसे मिलते जुलते साइंस इस पर्सन को मिल रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है मुंह मोड़ने की, लेकिन इन चीज़ों से, इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहा। करंट फीलिंग्स में तो मुझे यही नज़र आ रहा है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी योर राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को लिटरली ये चीज़ पता है कि ये इस रिलेशनशिप में खुद ही सेपरेशन पीरियड दे के गया है। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये चाहता है कि अब चीज़ें कहीं किसी तरीके से दोबारा से ठीक कर ले। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 12 के 12 साइन एक रो में। विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड, बहुत ही डिप्रेसिव मूड है, जगलिंग पोजीशन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको बोला था अपने आप को बहुत झटकने की कोशिश कर रहा है दिमाग को, लेकिन इसका दिमाग नहीं निकल पा रहा। समटाइम इसको ऐसा लगता है कि आप इस पे से अपना फोकस हटा के किसी और पर्सन की तरफ इन्वॉल्व हो गए। मैं कतई ये नहीं कह रही कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही है। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन के अंदर है ये पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ से आपकी तरफ सॉरी अपॉलॉजी आती हुई नज़र आ रही है। पर्सन की तरफ से अगर रिलेशनशिप में बिगाड़ पैदा हुआ है, लेकिन अभी भी उस इंसान को फुल ऑफ क्लैरिटी नहीं है, रिग्रेट नहीं है। कहीं रिलेशनशिप में अगर ऐसा है कि किसी पर्सन ने आपके साथ कहीं चीट की है, फरेब किया है, धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ नॉन कमिटल बिहेवियर के साथ रहा है। 1 फुट इन एंड 1 फुट आउट होता था, बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी में रहता था। ऑल्दो इस पर्सन की डिज़ायर है रिकंसाइल करने की, बट हमेशा की तरह कंफ्यूज है। तो अगर इस इंसान का बैड बिहेवियर रहा है आपके साथ, कहीं ये पर्सन गलत करके गया है या आपको कंफ्यूजन में डाल के चला गया है, तो सॉरी अपॉलॉजी आते हुए नज़र आ रही है आपकी तरफ, बट कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा कि ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है। अगर पर्सन ने गलत किया है तो ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।